हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर आरएसडीसी मनियामऊ 16/6/2020। आज का टॉपिक है बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास। कल की क्लास में मैंने किशोरावस्था में चारित्रिक विकास के बारे में चर्चा की थी और मैंने 5-6 पॉइंटों को वर्णन किया था और बताया था कि बालक इन विशेषताओं के द्वारा, गुणों के द्वारा बालक का किशोरावस्था वो शैशवावस्था का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो आज बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विद्वानों ने बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष को अधिक सीखने की क्षमता वाली अवस्था बताया है। बालक 6 से 12 वर्ष तक के बीच में बालक बहुत अधिक सीखता है, अतः इस अवस्था में चारित्रिक विकास में स्थायी तत्व प्राप्त होता है, जैसा कि स्टेज चरक ने लिखा है। कहने का मतलब 6 से 12 वर्ष तक बालक जितना सीखता है उतना किसी भी अवस्था में नहीं सीखता है। तो 6, 7, 8 वर्ष के बच्चों में विवेक या न्याय, ईमानदारी और मूल्यों के प्रति निष्ठा की भावना का विकास होने लगता है। कहने का मतलब है इस अवस्था में बालक को सब कुछ सीखने और विवेक, न्याय, ईमानदार और मूल्यों के प्रति निष्ठा की भावना का विकास होने लगता है। तो इन्हीं से आगे जो बाल्यावस्था में इन्होंने स्ट्रेच रत्न ने यही लिखा है कि 6, 7, 8 वर्ष का बालक जब होता है तो विवेक, न्याय, ईमानदार और मूल्यों के प्रति निष्ठा की भावना का विकास होने लगता है। उसमें कुछ विशेषताओं का वर्णन भी किया है। सबसे पहले हम के भाव का विकास। हम, ये शब्द आता है हम का मतलब है कि सब कुछ उसके अंदर हम करने की विशेषता की बात आ जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी कार्य करें उससे पहले उसे वो सोचता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके अंदर एक भावना आ जाती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी भावना का विकास उसके अंदर। एक प्रोफेसर है मीड ने अपने सिद्धांत I&V में स्पष्ट किया है कि शैशवावस्था में बच्चों में अहम का भाव मुख्य होता है, जबकि बाल्यावस्था में हम का भाव इस आयु का बालक सभी को बांट कर रखाने में विश्वास प्रकट करता है। कहने का मतलब इस अवस्था में बालक सबको सबके साथ रहकर सबके साथ नाश्ता पानी, जब बालक कक्षा 6 या 7 वो कक्षा 1 में पढ़ने जाता है 5-6 वर्ष के बाद बालक, तो वो बच्चों के साथ अपने साथियों के साथ खाना पसंद करता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने न्याय और ईमानदारी। इस अवस्था में परिवार में या बाहर बालक सही और गलत, न्याय और अन्याय से में अंतर करता है। कहने का मतलब है जब न्याय और ईमानदारी इस अवस्था में 6 वर्ष के बाद बालक अपने परिवार या बाहर बालक अपने साथियों के साथ सही गलत या अन्याय में अंतर करता है। कहने का मतलब वो ऊंच नीच की भावना को भी जानता है और क्या गलत है क्या सही है ये भी बालक सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने रखा है कि आदर्श व्यक्तित्व का चुनाव। कहने का मतलब हम आदर्श व्यक्तित्व का भी चुनाव इसी अवस्था में करना प्रारंभ कर देते हैं। तो अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि बालक अपने मस्तिष्क में एक आदर्श व्यक्तित्व की प्रतिभा का जन्म देता है। कहने का मतलब है कि बालक अपने मस्तिष्क में एक व्यक्तित्व प्रतिभा को जन्म देता है। कहने का मतलब है जब 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती तो बालक एक अच्छा बनने की उसमें चेष्टा होती, अच्छी प्रतिभा, अच्छे व्यक्तित्व का विकास करने की उसमें जन्म हो जाता है वहीं से। क्योंकि कक्षा प्रथम में जब बालक पहुंचता है तो प्रथम विद्यालय, माँ के बाद उसे दूसरा विद्यालय मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ की गोद के बाद प्रथम जीवन की शिक्षा लेने के लिए बालक कक्षा 6 वर्ष के बाद प्रारंभ करता है। यह बात वैदिक शिक्षा में भी कही गई कि बालक 6 से 8, 12 और नहीं 8, 10 और 12 वर्ष की अवस्थाओं में बालक पढ़ने को प्रारंभ करते थे। क्रमशः होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की बात कर रहा हूँ मैं। तो शूद्रों को पढ़ने का वैदिक शिक्षा में कोई औचित्य नहीं था, यह भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने रखा है कि सामाजिक कार्यों की अपेक्षा तभी की जा सकती है। बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाएं अन्याय, स्वार्थी, चोरी, झूठ बोलने, कष्ट पहुंचाने एवं धोखा देने आदि असामाजिक कार्यों का विरोध करते हैं। जब बालक 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसके अंदर अन्याय, स्वार्थी, चोरी, झूठ बोलने, कष्ट पहुंचाने वाले ये शब्दों से बालक
असामाजिक कार्यों का विरोध करते हैं। कहते हैं क्योंकि बालक का मस्तक कोरा कागज होता है, जैसा उसे समाज मिलेगा वैसी समाज में उसका विकास प्रारंभ हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है कि नैतिक एवं धार्मिक अभाव का उदय। नैतिक एवं धार्मिक अभाव का उदय तभी होगा, नैतिकता एवं धार्मिकता के भाव में नींव तो शैशव काल में पड़ जाती है, लेकिन बच्चों को इसका ज्ञान बाल्यावस्था में हो पाता है। शैशवावस्था का बालक परिवार के सदस्यों के साथ नैतिकता धारण करता है। शैशवावस्था में बालक परिवार के साथ नैतिकता का विकास धारण करता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास। कल का क्लास में मैं किशोरावस्था में चारित्रिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।